वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर जेई एडवांस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है जेई एडवांस्ड 2019 का पेपर वन का पूछा गया क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल मूव अलोंग द पाथ, जैसे हमको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है। ए टू बी वो सबसे पहले मूव करता है, फिर बी टू सी जाता है, सी टू डी जाता है, डी टू ई जाता है, ई टू एफ जाता है और एफ टू वापिस ए पहुंच जाता है। तो वैसे क्लोज पाथ पर मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा वाई, एफ इज इक्वल टू अल्फा वाई आई के प्लस टू अल्फा एक्स जे के। एक्स एंड वाई दोनों मीटर में है, अल्फा का वैल्यू -1 न्यूटन पर मीटर है। वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द फोर्स एफ विल बी, हमको फाइंड करना है जूल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है ना। तो अगर हम सबसे पहले हमको पूरे वर्क डन को डिवाइड करना पड़ेगा, ए बी पार्ट के लिए, बी सी पार्ट के लिए, डी सी पार्ट के लिए, डी ई पार्ट के लिए, सारे अलग अलग पार्ट के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में पाथ है ए बी। सबसे पहले ए बी पाथ पर हम बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहाँ पर वाई का वैल्यू फिक्स है, तो एक्स तो वेरी कर रहा है, एक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, एक्स वेरी कर रहा है यहाँ पर 0 से 1 तक, और वाई का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है 1। वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है 1। अब हम एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो डी वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देर इज नो चेंज इन वाई। डी वाई का मतलब चेंज इन वाई एंड दैट इज 0। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन फाइंड करेंगे ए बी पाथ पर, तो इंटीग्रेशन अल्फा वाई इंटू डी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर डी वाई 0 होगा। अगर हम एफ डॉट डी आर की बात करते हैं, ठीक है, एफ डॉट डी आर की बात करते हैं, तो एफ तो हमको पता है अल्फा वाई आई के प्लस 2 अल्फा एक्स जे के, और अगर हम डी आर की बात करेंगे तो उसे लिखेंगे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। ओके, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमको मिलेगा एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वो मिलेगा अल्फा वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 अल्फा एक्स इंटू डी वाई, है ना। तो इसे हमको इंटीग्रेट करना है अलग अलग पाथ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डी वाई का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो डी वाई यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको केवल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 1, और y का वैल्यू यहाँ पर 1 है जो हम पुट कर देंगे, तो अल्फा इंटू 1 बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा 0 टू 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आया देखो अल्फा, सबसे पहला वर्क डन है अल्फा, और अल्फा का वैल्यू -1 है। फिर हम अगर बी सी पाथ की बात करेंगे, अगर हम बी सी पाथ की बात करेंगे तो वहाँ पर वाई डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, और डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। डी एक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आप वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वाई का वैल्यू जो है वो, अच्छा डी एक्स 0 है, देर इज नो चेंज इन वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमको एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है। वाई का वैल्यू 0 से 1 से 0.5 तक पहुंच रहा है। वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 0.5 तक। आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पर dx का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, हमको w मिलेगा फ्रॉम b टू c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y का वैल्यू 1 टू 0.5, और dy का जो टर्म है मतलब 2 अल्फा x का वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और dy। अब हम यहाँ से 2 अल्फा कॉमन है बाहर लेंगे, केवल y बचेगा इंटीग्रेशन के बाद, और लिमिट पुट करेंगे 1 टू 0.5। ठीक है, ये पुट करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है, 2 अल्फा 0.5 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास में दूसरा टर्म भी, सॉरी यहाँ पर माइनस अल्फा होगा क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, तो -2 अल्फा इंटू 0.5 मतलब माइनस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म हमको मिला वो अल्फा मिला, दूसरा टर्म मिला माइनस अल्फा, मतलब यहाँ पर तक तो 0 हुआ वर्क डन। आगे बात करते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं फॉर सी टू डी, फॉर
सी टू डी, अगर हम सी टू डी की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डी वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डी वाई 0 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5। और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स का वैल्यू जा रहा है यहाँ पर 1 से 0.5 तक। ठीक है, दिख रहा ना, यहाँ पर सी पर वैल्यू 1 होगा और डी पर वैल्यू 0.5 होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वर्क डन मिलेगा फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिल रहा है डी वाई तो 0 है, सेकेंड टर्म यहाँ पर ये सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा और y का वैल्यू 0.5 है, तो इंटीग्रेशन अल्फ़ा इंटू 0.5 इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 0.5। तो यहाँ पर 0.5 इंटू अल्फ़ा और x का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 to 0.5। ठीक है, तो ये टर्म हमको मिला 0.5 अल्फ़ा और 0.5 -1 मतलब -0.5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -α/4। कितना मिलेगा, -α/4। तो ये हमारा थर्ड पार्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर सी टू डी पहुँच गए हैं, डी टू ई बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर डी टू ई। ठीक है, अगर हम डी टू ई की बात करेंगे तो यहाँ पर x में कोई चेंज नहीं है, डी एक्स इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म बचेगा। तो हम वर्क डन फ्रॉम डी टू ई लिखेंगे इंटीग्रेशन टू अल्फ़ा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है, इंटू डी वाई, और y का वैल्यू यहाँ पर 0.5 से 0 पहुँच रहा है ना। तो यहाँ पर ये 2 और 0.5 तक कैंसिल होंगे, अल्फ़ा इंटीग्रेशन के बाद हमको मिलेगा y में हम 0 माइनस 0.5 रखेंगे तो 0 माइनस 0.5 मतलब यहाँ पर मिला -α/2। तो यहाँ का जो थर्ड टर्म हमको मिल रहा है, 1 2 3 फोर्थ टर्म हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है -α/2। आगे देखते हैं हम, आगे अब हमारे पास पाथ बचा ई टू एफ और एफ टू ए। तो हम नेक्स्ट के लिए बात करेंगे फॉर ई टू एफ। ई टू एफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, dx भी 0 है। तो जब हम इसमें y का वैल्यू 0 पुट करेंगे और dx भी 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी देयर इज नो चेंज इन y का वैल्यू 0, dx यहाँ पर चेंज हो रहा है, dy 0 है। ठीक है, dy इक्वल टू 0, तो दोनों टर्म यहाँ पर 0 हो जाएंगे, वर्क डन कितना हो जाएगा ई टू एफ में 0। ठीक है, ऐसे ही वर्क डन अगर हम F2A की बात करें, F2A की बात करें तो वहाँ पर x का वैल्यू 0 है और dx का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी, सॉरी y का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर dx का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी जब हम यहाँ पर dx का वैल्यू 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम F टू A कितना होगा, 0। फाइनली अब हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाला टर्म, दो टर्म जो मिले उनका वर्क डन 0 है। अब हम फाइनली सबको ऐड कर देंगे। तो जब हम फाइनली सबको ऐड करेंगे तो हमको वर्क डन कितना मिल रहा है, अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, हम यहाँ पर डायग्राम के ऊपर लिख रहे हैं, टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें तो हमको मिलेगा पहला केस अल्फ़ा, दूसरा केस -α, तीसरा केस -α/4। ठीक है, ये तीसरा केस था। चौथा केस है -α/2 और लास्ट के 2 0 हो गए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमको -3α/4। ओके, मतलब -3/4 इंटू -1, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर -1 गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.75। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे 0.75 जूल, हमारा आंसर होगा 0.75 जूल। थैंक यू वेरी मच।